उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। बयानबाजी भी लगातार इस पर हो रही है क्योंकि सड़कों पर नमाज को लेकर पाबंदी की बात कही गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, ईद की नमाज को लेकर जिस तरह से बवाल पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, संभल में भी जिस तरह से प्रशासन कह रहा है, और मेरठ की बात करें तो सड़कों पर कहा गया है कि अगर नमाज पढ़ते हैं तो पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा और लाइसेंस भी रद्द होगा। किस तरह से देख रहे इसे आप? देखिए, कुछ बवाली लोग हैं जो बवाल करते हैं, उनका एक पेशा और उनका धर्म बन गया है। लेकिन जो धार्मिक होगा वो शांति चाहता है और सभी भाईचारा चाहता है और एक मिल के अपने धर्म को रखना था और सभी लोग प्रेम से रहते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं वो चाहते ही बवाल हो जाए, लोग जो है आपस में लड़ें, लेकिन हमारी सरकार चाहती, प्रशासनिक व्यवस्था चाहती कि किसी को धर्म से उनके धर्म के अपने इबादत करने का भी अधिकार है। और प्रशासन मतलब चाहता कि दूसरे लोग सड़कों पर इंट्रेंस होगा तो दूसरे वर्ग भी आएंगे जाएंगे, तो उसके मतलब लड़ाई न हो, झगड़े न हो। तो कुछ बवाली लोग हैं जो बवाल कराना चाहते हैं और ऐसे जगह जहां अगर ईद के पास पढ़ने के लिए अगर मस्जिद के पास जगह नहीं है तो निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि वहाँ के लोगों को वहाँ जगह दे। ऐसा नहीं, और लेकिन जहाँ जगह है वहाँ ज़बरदस्ती रोड पर नमाज पढ़ा जाए और रोड पर दिखाया जाए, लोगों को प्रदर्शित किया जाए, तो ये उचित नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ निश्चित रूप से प्रशासन को जगह देना चाहिए। मेरठ पुलिस कह रही है कि अगर आदेश नहीं मानेंगे तो पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। और मेरठ पुलिस के इस रवैये से आपके सहयोगी पार्टी हैं जयंत चौधरी, वो भी नाराज़ हो गए। देखिए, आज के दिन में देखिए, जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती है वहाँ जो उस तुष्टीकरण की राजनीति से जिनको फायदा होता है राजनीतिक, वो तो बयानबाजी करेगा। प्रशासन का काम है लोगों की सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था करना, लोगों को बेहतर सुविधाएं देना। तो जिस तरह का जहाँ भी होगा वहाँ के प्रशासनिक लोग, भाई वो एक लोकल एरिया का उनका देश, हमारे सरकार का आदेश तो है नहीं, तो लोकल क्या उनकी समस्या क्यों ऐसा कहे हैं, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासन को छूट दिया जाता है कि कोई भी कानून व्यवस्था भी मान लीजिए नहीं कहें और एक मेन रोड पर बैठ जाएं और फिर आए पता चला दोनों वर्ग आपस में आमने सामने भिड़े, तो क्या मतलब। निश्चित रूप से प्रशासन ने कुछ सोच समझ के किया होगा। आपको लगता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है? और जहाँ जगह न हो, जहाँ जगह है वहाँ सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है। जहाँ जगह न हो वहाँ जो है प्रशासन ने अनुमति लिया जाए कि भाई यहाँ जगह नहीं, हमारी संख्या इतनी है। जैसे हम लोग जाते हैं कभी ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन करने या कोई भी काम करने जाते हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ ही होता है, निषाद राज की मूर्ति लगानी है तो डीएम एसपी को बताना पड़ता है, भाई आज इतने लोग आएंगे, हम लगाने जा रहे हैं, सरकारी भूमि है, आप बता दो। तो उनको लगता है कि नहीं कुछ है आपत्ति तो रोक देते, नहीं कहते नहीं होके। तो अगर कहीं जहाँ जगह नहीं है अगर मस्जिद में, वहाँ परमिशन ले ले, व्यवस्था करेगी सरकार। लेकिन अब जगह जहाँ है और ज़बरदस्ती आप रोड पर नमाज पढ़ें तो ये गलत है। इससे हटकर एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके आवास पर जिस तरह से उनके बयान के बाद तोड़फोड़ की गई, अब समाजवादी पार्टी कह रही है ईद के बाद बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे क्योंकि वो दलित हैं, इसीलिए हमला उनके आवास पर किया गया है। अरे हम दलित हैं तो जो चाहेंगे वही बोलेंगे क्या। सदन एक गरिमामयी है, दुनिया देखती है भारत को। भारत एक सभ्यता सिखाने वाला देश रहा है, ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ लोगों ने भाषाओं के माध्यम से दुनिया के लोग यहाँ सीखने आते थे। तो जिस तरीके का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, हमको लगता है कोई भी सभ्य पुरुष ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छा उन्होंने कहा है। और निश्चित रूप से किसी भी एक वर्ग के, किसी भी हर एक समाज, एक समुदाय का कोई न कोई आदर्श पुरुष होता है। और देश को आज़ाद कराने वाले अगर विदेशी ताकतों को और मुगलों को अगर किसी ने आक्रमण में हराया है और मरे हैं या लड़े हैं, इस देश की भारतीय संस्कृति को उन्होंने बचाया है, तो ऐसी स्थितियों में उनको इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना, आहत करेंगे। अगर किसी समुदाय को आहत करेंगे, जैसे फूलन देवी को एक महोदय ने टिप्पणी लिख दिया तो हमारे लोग पूरे आंदोलन पर आ गए, मुकदमा हो गया, फिर शांत हुए, डिलीट किया उन्होंने। तो इस तरीके से डिलीट करने का मतलब एक तरीके से माफ़ी ही होगा उसको कि भैया गलती किया था। तो इस तरीके से अगर आप किसी की भावना को आहत करेंगे तो वो किसी भी रूप में बाहर आएगा। भाई चूँकि कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स है।
इतिहास राजनीति की माँ होती है। तो इतिहास में अगर किसी का गौरवशाली इतिहास रहा और उसे आप टिप्पणी करेंगे, उस पे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेंगे, और वो भी एक मतलब एक कहा जा सकता है कि ताकतवर समुदाय है, और सत्ताधारी या शासन में उसकी एक दखल है, इतना कमज़ोर समुदाय तो है नहीं। जैसे आप खुद है, आप उनको आप मधु छाता में खोद रहे हो, तो निश्चित रूप से डंक तो लगेगा ही लगेगा। निश्चित रूप से उनका बयान कि कोई भी आदमी सब पुरुष उसका समर्थन नहीं कर सकता है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो इसका मतलब दोनों समाजवादी पार्टी आकर ऐसे देती रही साथ, तो दलित तो है नहीं पूरा उनके साथ, वो तो हाथी जितने ट्रेंड लोग हैं, तो हाथी दलित भी नहीं, दलित तो है नहीं। एक दूसरा वर्ग जो एक तरीके से जिस समुदाय को उन्होंने टिप्पणी की है, वो एक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और बहुत वोट बैंक उनके पास है। तो उसी तरीके से अगर रहा तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो अमर्यादित टिप्पणी सदन में करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।